वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और हमारा टॉपिक चल रहा था न्यू रेशो। आज दोस्तों लास्ट क्लास है इस टॉपिक की, न्यू रेशो। तो कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूं मैं न्यू रेशो के। फटाफट हम चलते हैं पहले चैप्टर नंबर 5 पर। चलिए मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं रिवैल्यूएशन के डाउट्स भी आप सब बच्चों के लूंगा। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जहां पे बच्चों को डाउट है। हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10। बेटा आप सबके पास बुक है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 निकालेंगे। और 10 का मैं करने जा रहा हूं आपके साथ 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का 6 पार्ट पढ़ेंगे। चलिए एक बार जरा आराम से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का 6 पार्ट। A and B are partners sharing profit and losses 5:3. C is admitted for 3/10 share of profit. कौन आया है? C। 3/10 शेयर है और आगे लिखा है हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाई ए। बेटा इस लाइन को समझे। सी का शेयर है 3/10, हाफ ऑफ विच, इसका मतलब ये जो 3/10 है उसका आधा ए ने गिफ्ट करा है अपने आप से। और रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग भी बचा हाफ, वॉज टेकन बाई सी। सी कहता है मैं इक्वली लूंगा ए और बी से। मैं आपको ये लैंग्वेज जरा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे नया पार्टनर है सी, उसके पास है 100 रुपए। बात को समझना। इसमें से हाफ हाफ गिफ्टेड बाय ए, हाफ ऑफ विच 100 रुपए का हाफ कितना होता है? 50 रुपए। ये 50 रुपए कौन देगा? ए देगा। बेटा हाफ ऑफ विच आपको मतलब समझ आना चाहिए। हाफ ऑफ विच गिफ्टेड बाय ए, 50 रुपए तो ए दे देगा। तो क्वेश्चन ये है बाकी का रिमेनिंग कितना बचा? बेटा अगर 50 रुपए ए ने दे दिए, 100 में से 50 ए ने दे दिए, तो बचे कितने? 50। और ये जो 50 रुपए हैं ये लिखा था, सी कह रहा था मैं ए और बी से खुद ले लूंगा इक्वली। इक्वली मतलब आधा आधा। जल्दी से बताओ, ए से कितने रुपए लेगा? 25 रुपए। और बी से कितना लेगा? 25 रुपए। यानी इस कहानी में देखा जाए तो ए से टोटल कितना पैसा लिया गया? बेटा ए को टोटल नुकसान कितना हुआ? 75 रुपीज का। और बी को कितना नुकसान हुआ? 25 रुपीज का। और ये दोनों किसको मिल जाएंगे? ये मिल जाएंगे सी को। अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट वाला दिमाग लगाएंगे, नुकसान को अकाउंट्स में पता है क्या बोला जाता है? 25 1 25 3। बेटा नुकसान को अकाउंट्स में बोला जाता है सेक्रीफाइसिंग। तो यहां से पता लग जाता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगी 3:1। अब इसी क्वेश्चन को हम बुकिश नॉलेज के हिसाब से करते हैं। आओ जरा मेरे साथ साथ। ए और बी दो पार्टनर थे, उनकी रेशो थी 5:3। नया पार्टनर आया सी का शेयर है 3/10। अब जैसे आपने ऊपर करा था वैसे करते जाओ। सी का शेयर है 3/10। बेटा आधा, हाफ शेयर, 3/10 का हाफ शेयर कितना हो गया? 3/20। ये किससे लेगा? ए से। तो क्वेश्चन ये है रिमेनिंग भी कितना बचा? रिमेनिंग भी बचा 3/20। जैसे ऊपर करा था वैसे ही चल रहा है। अब ये जो 3/20 बच गया, सी ने कहा मैं ये पैसा दोनों से लूंगा, ए और बी से, मगर किस रेशो में? 1:1 में। तो 3/20 का आधा आधा करें जरा।
3/20 का हाफ, हाफ लेगा ए से, हाफ कितना हो गया, ये हो गया 3/40, ये लेगा ए से, और इतना ही पैसा किससे लेगा, बी से। बस अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है न्यू रेशो, ए का न्यू शेयर। पहले बताओ, सबसे पहले ए के पास कितना था, ए के पास था 5/8, फिर उसने कितना दे दिया, उसने -3/20, फिर और कितना दिया, -3/40, तो फाइनली उसके पास कितना बचा, 40 एलसीएम। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, बेटा बताओ जल्दी से, कितना आ रहा है। 40 एलसीएम लेंगे, उसके बाद 8 5 जा 40, 16 आ रहा है, ये 16/40। अब बात चलते हैं बी का न्यू शेयर। बी के पास पहले कितना था, बी के पास था 3/8, उसने कितना दिया, उसने दिया 3/40, तो ये कितना हो गया, 40 एलसीएम, ये आ गया 8 5 जा 15 -3 12। और बात करते हैं सी का न्यू शेयर। बेटा सी का न्यू शेयर जरा चेक करें एक बारी। आपको पता है जो ये माइनस करते हैं, बेटा जो ये माइनस करते हैं, सी क्या करता है, सी प्लस करता है। पहले इसने कितना माइनस किया था, 3/20, प्लस इसने कितना माइनस करा, 3/40, प्लस 3/40। बताइए कितना आया है, बेटा जल्दी से बताओ कितना कितना आ रहा है, 6, 6 और 6 12। इसका मतलब न्यू रेशो आ रही है 16 12 12। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो। आप चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं, 4 3 जा 4 3 जा 4 4 जा। बेटा चेक करो क्या हमारी न्यू रेशो सही आ रही है। मुझे आपसे ये पूछना, बेटा थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको 100 रुपीज वाला एग्जाम्पल लिया। बेटा एक बार ये बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैसे कैसे पता लग रहा है आपको, एक बार सारे बच्चे एक बार बताइए मुझे। बेटा इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कैसे हमने रेशो निकाली है, इसके अंदर हाफ किसका करना है, रुद्राक्ष, सौम्या, वंशिका, समीक्षा, निधि, कशिश, अरोड़ा। यस, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। और इसी क्वेश्चन में अगर कोई आपसे पूछता है सेक्रीफाइसिंग रेशो बताओ, तो मैंने आपको एक शॉर्टकट से बताया था सेक्रीफाइसिंग रेशो। बेटा आप चेक करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:1 ही आएगी। चलिए पहला क्वेश्चन आपको ये समझ आ गया। ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपके साथ। बेटा आज न्यू रेशो की लास्ट क्लास है, तो जितने टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। एक आपकी बुक में एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जरा एक बार फटाफट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। चलो बेटे मुझे आपको ना अपना असाइनमेंट देना पड़ेगा, उस असाइनमेंट से करेंगे क्वेश्चन। मैं आपके साथ एक और एग्जांपल लेके चलता हूं, सुनना जरा मेरे साथ ध्यान से। ये दो पार्टनर हैं, इनकी रेशो है 3:2, दिस इज कॉल्ड ओल्ड रेशो। नया पार्टनर आया जेड, जेड का शेयर है 1/5। अगर मैं क्वेश्चन यहीं छोड़ दूं, अगर मैं क्वेश्चन यहीं छोड़ दूं तो दिस इज कॉल्ड
साइलेंट केस। मैंने आपको इसमें शॉर्टकट भी बताया था, साइलेंट केस था। अगर मैं क्वेश्चन यहीं छोड़ दूं तो ये कौन सा केस बनेगा? साइलेंट केस। और मैंने आपको इसका शॉर्टकट भी बताया था। मगर क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। बेटा आप रटना मत, जो क्वेश्चन कह रहा है बस उसका मतलब समझ आना चाहिए। एक नया पार्टनर आया जेड। जेड के आने के बाद एक्स और वाई ने डिसाइड करा कि अब हम भी इक्वली बराबर बराबर बांटेंगे फ्यूचर में। बेटा हम देंगे नहीं, रिया ध्यान से। बेटा ये नहीं लिखा कि एक्स और वाई जेड को देंगे बराबर बराबर। इंग्लिश पढ़ो, कोई केस नहीं है, दिमाग लगाना है। एक्स और वाई ने डिसाइड करा टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, यानी पहले वो 3:2 में बांटते थे, बट जेड के बाद वो किस में बांटेंगे? फ्यूचर रेशो। फ्यूचर मतलब इक्वली बांटेंगे। यानी वो कुछ ऐसा कहना चाहते हैं। यस सुशिका। बेटा इसका मतलब ये अपनी रेशो इनकी चेंज हो जाएगी। क्या मतलब? जैसे आपने सीखा था लेट द टोटल शेयर वन। मैं आपको स्कूल का तरीका भी समझा रहा हूं। लेट द टोटल शेयर वन, वन में से जेड को दे दो। टोटल आपने माना वन, वन में से जेड को दे दिया 1/5, तो बचा कितना? 4/5। ये जो बच गया, पार्टनर्स ने कहा हम इक्वली बांटेंगे फ्यूचर में। इसका मतलब ये जो बच गया, पार्टनर्स कह रहे हैं एक्स और वाई कि हमारी फ्यूचर रेशो बराबर है, इक्वली है। जरा देखें एक बारी, एक्स का न्यू शेयर, आराम से समझना। 4/5 बचा था और एक्स और वाई ने कहा हम तो इक्वली बांटेंगे फ्यूचर में। तो फ्यूचर के हिसाब से अगर मैं चेक करूं तो 4/10 ये रेशो आ गई। वाई का न्यू शेयर, वाई का देखें जरा, वाई भी कह रहा था कि मैं भी बराबर लूंगा। इट मीन्स ये भी कितना आ गया? 4/10। और जेड का न्यू शेयर, जेड का शेयर था 1/5। नीचे यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से। तो 2/10। इसका मतलब एक्स वाई जेड क्या रेशो आ गई? 4:4:2। ये कौन सी रेशो आ गई? न्यू रेशो। तो बेटा ये एक तरीका होता है जब इंग्लिश में लिखा है। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ ये नहीं लिखा कि एक्स और वाई जेड को देंगे इक्वली। यहाँ तो ये लिखा है एक्स और वाई ने फ्यूचर में बराबर बराबर बांटने की कसम खाई है। तो ये आ गई न्यू रेशो। और इसी का एक बार शॉर्टकट करते हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि आप सब बच्चों को शॉर्टकट भी समझ आए। लॉजिक से समझ करना है बेटा क्या है। जरा मेरे साथ साथ जरा शॉर्टकट समझते हैं अब। बेटा सारे बच्चे चेक करेंगे, मैंने आपको अभी शॉर्टकट सिखाया। ये लॉन्ग कट से आया था। लॉन्ग कट को अगर हम छोटा कर लें, लॉन्ग कट को अगर हम छोटा करें तो आंसर ये आया था, और शॉर्टकट से भी आंसर ये आया था। मुझे ये बताइए, क्या आपको शॉर्टकट समझ आया है सब बच्चों को? मैंने कैसे शॉर्टकट मारा? बेटा जिस बच्चे को इंग्लिश समझ आ रही है वो क्लियर हो जाएगा, रटना नहीं बस। बेटा रिया ध्यान से। बेटा कशिश अगर जेड का 1/4 होता तो फिर 1.5 रुपए को बांटते, 3 रुपए को 1.5 1.5 बांटते। जी, पॉइंट में बांटते, फिर उसका डेसिमल हटा देते। यहां तक आप सबको क्लियर है? एक बच्चे ने बेटा एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जिससे डाउट क्रिएट हो गया। मैं चाहता हूं आप उस बात को जरा समझें। ये लो एक और एग्जाम। बेटा सुनना, बच्चे के दिमाग में क्या डाउट आया है।
ये पार्टनर है ए और बी, इनकी रेशो है सेम क्वेश्चन पुराना वाला 3:2। कौन सी रेशो हो गई? ओल्ड रेशो। नया पार्टनर आया सी, सी का शेयर है 1/5, मगर नीचे क्या लिखा है? ए एंड बी, ए एंड बी डिसाइडेड टू गिव, ए और बी डिसाइडेड टू गिव सी शेयर इक्वली। बेटा रटना नहीं, पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है। ए और बी ने डिसाइड करा वो सी को देंगे इक्वली, बराबर बराबर देंगे। पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था फ्यूचर में बराबर बराबर बांटेंगे, बट यहां तो लिखा है सी का शेयर है 1/5 और दोनों ए और बी दोनों देंगे बराबर बराबर, इक्वली। इक्वली मतलब हाफ। सी का कितना शेयर था? 1/5। ये कौन देगा? ये देगा ए। और बी भी कितना देगा? बी भी देगा बराबर, इक्वली। बी भी देगा 1/10। इतना ए देगा अपने शेयर में से, इतना बी देगा अपने शेयर में से। इसका मतलब अगर मेरे से आप पूछते हैं न्यू शेयर, पहले कितना था इसके पास? पहले था 3/5 माइनस 1/10। बेटा कुछ बच्चों ने सॉल्व भी कर दिया, कह रहे हैं सर 5/10। बी का न्यू शेयर पहले कितना था? 2/5 माइनस 1/10। ये कितना आ गया? 3/10। और जो ये माइनस करते हैं, बेटा जो ये माइनस करते हैं, सी क्या करेगा? प्लस। तो ये आ गया 2/10। न्यू रेशो ए बी सी, न्यू रेशो कितनी आ गई? 5:3:2। ये आ गई न्यू रेशो। बेटा आप मुझे बता सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आएगी? फॉर्मूला मत लगाना, लॉजिक बताओ। सेक्रीफाइसिंग रेशो मैंने आपको बताया था, माइनस का मतलब नुकसान होता है। माइनस का मतलब नुकसान होता है। नुकसान को अकाउंट्स में बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, समीक्षा इशिका, वेरी गुड। ये आ गई दोस्तों सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बेटा दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? इंग्लिश का डिफरेंस है। ए और बी ने डिसाइड किया कि हम सी को देंगे इक्वली, हम दोनों सी को देंगे बराबर बराबर, इनको देना पड़ेगा। और पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? पहले वाले क्वेश्चन में कहा था एक्स और वाई ने डिसाइड करा है कि फ्यूचर में बराबर बराबर रखेंगे, उसको देंगे नहीं बराबर, हम अपना बराबर बराबर रखेंगे। ये थी दो बातें। एक दो बच्चों के डाउट हैं, जरा एक बार मैं देख लेता हूँ क्या डाउट पूछा है बच्चों ने। बेटा पहले मैं अनम्यूट करता हूँ आपके डाउट के लिए। बेटा ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 का इलिस्ट्रेशन नंबर है इलिस्ट्रेशन 18। बेटा बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सारे स्कूल्स में ये पूछा जाता है इस इलिस्ट्रेशन को। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ है क्या, दो पार्टनर्स हैं एल और एम, उनकी रेशो है 5:3। नया पार्टनर आया एन, उसका शेयर नहीं पता। एन ने कंडीशन लगा दी है। एन की क्या कंडीशन है? एन का शेयर कितना है पता नहीं। एन कहता है जिस रेशो में आप दोनों बांट रहे हो उसी रेशो में मैं एम और एन के साथ बांटूंगा। आई रिपीट, जिस रेशो में एल और एम बांट रहे हैं
उसी रेशो में अब m और n बांटेंगे। मैं आपको क्वेश्चन रीड करके दिखाता हूं एक बारी, आओ मेरे साथ। इलिस्ट्रेशन नंबर 18, L and M are partners, उनकी रेशियो है 5:3। दे एडमिट N एंड डिसाइड, अब पढ़ना दे क्या डिसाइड करा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन M एंड शैल बी सेम, सेम होगी जो L और M की थी। बेटा ये है क्वेश्चन, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं जो रेशो L और M की थी वही सेम रेशो होगी M और N की। पहले L और M बांटते थे, उसी रेशो में अब कौन बांटेगा, M और N। पहले बताओ क्वेश्चन समझ आया है? थोड़ा सा मुश्किल है बेटा, ये क्वेश्चन समझ आया है आपको? क्या कह रहे हैं? इन दोनों की रेशो सेम होनी चाहिए, जल्दी से बताइए। इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है तो फिर मैं आगे चलूंगा। यस, सौम्या रिप्लाई करो बेटा फटाफट। अदिति, अमन, अंशिका, अश्मित, इशिका, मोनिका, नील, वंशिका, सौम्या, रुद्राक्ष, रिया, अश्मित। उन्होंने कहा था जो रेशो L और M की है वही सेम रेशो अब M और N की होगी। तो जो इन दोनों की है वही होगी M और N की। अब एक बच्चे ने मुझे कहा क्या हम सर इसको ऐसे लिख सकते हैं L/M? मैंने कहा यस, इसको भी लिख सकते हैं M/N। बिल्कुल सही बात है। L पर ध्यान दो, L का शेयर कितना है, 5, तो मैंने L की जगह लिख दिया 5। M का कितना शेयर है बेटा, M का शेयर है 3। M यहां भी आ रहा है और M यहां भी आ रहा है, तो मैंने दोनों जगह कितना लिख दिया, यहाँ भी 3 लिख दिया और यहाँ भी 3 लिख दिया। N पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5N इज इक्वल टू 9, डिवाइड करो, 9 डिवाइड बाई 5, फाइनली आंसर आ गया 1.8। बेटा N का शेयर पता लग गया आपको 1.8। M L रेशो M रेशो N, पता है क्या रेशो बनी, 5 3 1.8, ये इनकी न्यू रेशो बनी। ऑल्दो आपको पता है आंसर डेसिमल में नहीं आता, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई, 80 30 50, चाहो तो छोटा कर लो, 9 15 25। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो जो आपकी बुक में दी हुई। बेटा ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें एक्स्ट्रा पता होना चाहिए, और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। एक बार मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में सेमिनार देने गया था, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को। तो वहां पे एक टीचर थे और उन टीचर ने मुझे एक ट्रिक बताई, वो ट्रिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं एक बारी। उन्होंने कहा L और M की जो रेशो है वही रेशो है M और N की। मैंने कहा बिल्कुल सही, यही रेशो है। कह रहे L और M की क्या रेशो है, मैंने कहा 5:3। कह रहे वही रेशो M और N की होगी, मैंने कहा ठीक बात है। कह रहे वही होगी M और N की, जो पहले L और M की थी वही होगी M और N की। कह रहे बस कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। एक बार करके देखें। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। आप चेक करें, हमारी रेशो आ गई। तो बेटा ये एक शॉर्टकट टेक्निक है, अदरवाइज ये लॉजिक था जो मैंने आपको बताया रेशो कैसे करते हैं। मुझे बताइए क्या इलिस्ट्रेशन 18 इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो बेटा फटाफट। इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, टाइम डिवोट करना पड़ेगा। जी बोलो दोस्तों फटाफट। इज इट क्लियर? यस, इनको जरूर रिवाइज करना बेटा। स्कूल का ये हिट लिस्ट का क्वेश्चन है, सारे स्कूल्स में पूछा जाता है इसके अंदर।
क्या मैंने आप सब बच्चों को बताया था कि अगर फ्रॉम लिखा हो तो सीधा माइनस करते हैं, और ऑफ हिज शेयर लिखा हो तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते हैं। बेटा क्या ये चीज मैं आपको बता चुका हूं? फ्रॉम में सीधा माइनस करते हैं और ऑफ हिज शेयर में रिया, पूनम यादव, शगुन। बेटा बाकी बच्चे बताइए, इज इट, डिड आई टोल्ड दिस थिंग? सौम्या यस, अश्मीत, रिया, खुशबू, रुद्राक्ष, नमन, अंशिका। तो फ्रॉम में माइनस और ऑफ हिज शेयर में क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते हैं। और एक आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 18, बेटा बहुत सारे स्कूल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्कूल्स में लिखवाया जाता है। और मैं भी आपके साथ जरा शेयर कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवाया जाता है, आराम से पढ़ते हैं जरा। Amit and Vidya are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admit Chintan। बेटा पहले दो पार्टनर्स थे, चिंतन को बुलाया। चिंतन ने कहा हु एक्वायर, कौन बोल रहा है? चिंतन। चिंतन हु एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। क्या आप बता सकते हो ये हिज कौन है? आई रिपीट, चिंतन इन पार्टनरशिप हु एक्वायर्स, हु मतलब चिंतन। चिंतन कहता है, बेटा पूनम गलत, चिंतन कहता है हु एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। यानी कौन बोल रहा है? चिंतन बोल रहा है। चिंतन कहता है, ये सी है इसका मतलब, चिंतन 1/5 शेयर लेगा, किससे लेगा? अमित से। तो याद रखना, चिंतन की बात हो रही है, हिज का मतलब चिंतन, ऑफ हिज शेयर इट मींस चिंतन अपना 1/5 शेयर किससे लेगा? अमित से। और आगे पता है क्या लिखा है? कहाँ गया क्वेश्चन? आगे लिखा है 4/25 लेगा फ्रॉम। बेटा एक जगह फ्रॉम है और एक जगह ऑफ हिज शेयर है, तो आपको दोनों वर्ड समझ आने चाहिए, फ्रॉम और ऑफ हिज शेयर। अब जरा मैं आपको समझाता हूं क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन। अमित और विद्या, इनकी रेशो कितनी है? इनकी रेशो है 3:2। नया पार्टनर आया चिंतन। चिंतन का शेयर नहीं पता, मगर चिंतन पता है क्या कहता है? चिंतन कहता है मैं विद्या से लूंगा 4/25 फ्रॉम। 4/25 तो मैं किससे लूंगा? विद्या से। और अमित से कितना लूंगा? पता है बोल कौन रहा है? बेटे बोल रहा है चिंतन। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सा केस है ये? बेटा क्या आप बता सकते हो केस नंबर कौन सा है? वेरी गुड रिया, दिस इज केस नंबर 3। चिंतन कह रहा है मैं अमित से भी लूंगा और विद्या से भी। अमित से पता है कितना लूंगा? 1/5। मगर 1/5 किसका? चिंतन का। 1/5 किसका? चिंतन का। और सर चिंतन का तो शेयर पता नहीं, तो मैंने इसलिए लिख दिया सी। तो आपको समझ आना चाहिए, 1/5 लेगा चिंतन अपना, लेगा किससे? लेगा ए से। और 4/25 किससे लेगा? विद्या से। अब मैं निकाल के दिखाता हूं आपको ए का न्यू शेयर। बेटा ये इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि बच्चे इंग्लिश नहीं समझ पाते। ए के पास पहले कितना था? ए के पास पहले था 3/5 माइनस, इसको देखें क्या लिखा है, ये 1/5 सी। बी का न्यू शेयर, बी विद्या का न्यू शेयर। विद्या के पास था
2/5, क्योंकि फ्रॉम लिखा था इसलिए मैंने सीधा माइनस कर दिया, और लास्ट आ गया चिंतन। आपको पता है जो हम माइनस करते हैं चिंतन, उसे क्या कर लेता है, प्लस कर लेता है। पहले मुझे बताओ, क्या यहां तक समझ आया है? बेटा सारा खेल इंग्लिश का है, रट के जाओगे तो काम बनेगा नहीं। जो बोलता है हिज शेयर, वो अपना शेयर देगा। बेटा कहीं ये नहीं लिखा था ए अपना शेयर दे रहा है, सी अपना शेयर ए से ले रहा है। अब यहां से स्टार्ट करेंगे, इस इक्वेशन से आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। सी का शेयर कितना है? 1/5 ऑफ सी प्लस 4/25। ये प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? 4/25। फिर एलसीएम लिया, एलसीएम आया 5, 5c माइनस 1c। बेटा 5c माइनस 1c, 4c इज इक्वल टू 4/25। अब चलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो c इज इक्वल टू 4/25, 5 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 1/5। तो पता लग गया c का शेयर कितना है, 1/5। और एक बार आपको c का शेयर पता चल गया 1/5, बस अब यहाँ पे c की जगह आप वैल्यू पुट कर दो। बेटा कैसे करेंगे? 3/5 माइनस 1/5, c की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे? 1/5। आ गया आंसर, कितना आ गया? 25। 15 माइनस 1, 14/25। यहां देखें 25 एलसीएम, 10 माइनस 4 6, और यहाँ भी आप c की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 5/25। न्यू रेशो आ गई 14:6:5। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो। बेटा ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकली, यहाँ पे लैंग्वेज समझ आनी चाहिए थी आपको। मुझे फटाफट बताओ, क्या ये आज मैं आपके साथ टेक्निकल क्वेश्चंस कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बेटा पहले से प्रिपेयर रहो, और इसका असाइनमेंट मैं आज वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। न्यू रेशो का असाइनमेंट आप डाउनलोड करेंगे और फिर उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन में रुद्राक्ष क्या लिखा था मैं आपको एक बार बता देता हूँ। बेटा आप ना इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। आप सब बच्चों को मैं एक चीज समझाता हूँ, रटना बहुत आसान है, बट एक बार मेरे साथ एक लैंग्वेज को समझे। ए के पास है 100 रुपए, बी के पास है 50 रुपए, नया पार्टनर आया सी। सी मांग रहा है, मान लेते हैं सी मांग रहा है 50 रुपए। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, केस नंबर 1, मैं एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, लैंग्वेज को पढ़ के बताना। ए गिव्स हाफ ऑफ हिज शेयर टू सी। बेटा इस लैंग्वेज को पढ़ के बताओ, ये हिज कौन है? पहले तो ये बताओ। ए गिव्स हाफ, बेटा आप सब बच्चे बताएं मुझे, पता लगेगा। बेटा जो बोलता है, कौन बोल रहा है? ए कहता है मैं हाफ दूंगा, हिज मतलब अपना। पता है ए के पास कितने रुपए थे? ए के पास थे 100 रुपए, तो वो अपना आधा देगा, इसका मतलब है ए। ए अपना आधा देगा, कितना देगा? 50 रुपए। किसको देगा? सी को। तो ऐसे निकलता है 50 रुपए।
रुद्राक्ष ध्यान से देखना, नेक्स्ट लैंग्वेज में क्या लिखा है, सी टेक्स हाफ ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। अब ये बताओ इस लाइन का क्या मतलब है, ये हिज का मतलब क्या है। अब ये हिज कौन है, जो बोलता है वही होता है। ये हिज कौन है, सी लेगा आधा शेयर, लेगा किससे, ए से, उसको छोड़ो, पहले आधा बताओ कितना हुआ। मैं आपसे पूछ रहा हूं आधा, यहाँ पे मैं 50 रुपीज लिखूं या 100, बताओ बेटा कौन बोल रहा है। सौम्या, वंशिका, वेरी गुड, आपको पता चल गया है सी बोल रहा है। तो सी अपना आधा लेगा, कितने रुपए लेगा, 25 रुपए, किससे लेगा, ए से। तो दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस है, आपको लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, बोल रहा है और क्या बोल रहा है। देना तो फाइनली देना तो पड़ेगा ए को और बी को, मगर कौन बोल रहा है ये आपको ध्यान देना है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या ये लैंग्वेज समझ आई है। बेटा बताओ जल्दी जल्दी, क्या ये लैंग्वेज समझ आई है। रुद्राक्ष आपका डाउट था, चलिए बेटा वैसे बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, आपको बुक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ये भी कंप्लीट करना है, लैंग्वेज के साथ साथ चलेंगे तो अपने आप ही सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको या तो मैं गुडविल का ट्रीटमेंट स्टार्ट कराऊंगा या मैं रीवैल्यूएशन के डाउट्स लूंगा। बेटा आप सब रेडी रहना अपने रीवैल्यूएशन के डाउट्स के साथ। आज फ्रेंड्स अपनी क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन।